Good morning, class third students. English, chapter number 8 The Wise Old Lady. बुद्धिमान बूढ़ी औरत. Long ago, there lived an old woman who was blind. बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जो कि अंधी थी. But she was kind-hearted and helped the villagers in whatever way she could. वह बहुत ही अच्छी थी और लोगों की, गांव वाले लोगों की वह हमेशा मदद करती थी. शी लिव्ड विथ हर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ हट. वह अपने बेटे और बहू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी. दे वर वेरी पुअर. वे लोग बहुत ही गरीब थे. द ओल्ड वुमन ऑफन प्रे टू गॉड एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फॉर एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड. जब भी बूढ़ी औरत भगवान से प्रे करती तो वह सभी के लिए सब कुछ मांगती थी. रीड ऑन द स्टोरी टू फाइंड आउट वॉट हैपन्स. अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है. ओल्ड वुमन. एक दिन ओल्ड वुमन भगवान से प्रे करती है, हे ईश्वर, सभी लोग शांति से रहें और सभी पर अपनी खुशियों की बौछारें करना. वैसे ही भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ. तुम एक बहुत ही अच्छी लेडी हो जो हमेशा प्रे में सभी के लिए विश मांगती हो. आई ग्रांट यू वन विश सो यू मे आस्क मी फॉर समथिंग दैट यू नीड. भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो मुझसे मांग सकती हो. बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं आपका उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, पर मेरे पास आपका दिया सब कुछ है. मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कुछ और मांगना चाहिए. भगवान बोलते हैं कि तुम अपनी बहू और बेटे से बात करो और डिस्कस करो कि तुम्हें क्या चाहिए. फिर बूढ़ी औरत अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है कि भगवान ने मुझे एक विश दी है, तुम बताओ मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए. उसका बेटा बोलता है कि तुम्हें भगवान से रिचेस एंड वेल्थ, बहुत सारा पैसा मांग लेना चाहिए. ओल्ड वूमन फिर अपनी बहू से पूछती है कि तुम बताओ कि मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए. तो उसकी बहू बोलती है कि आपको एक पोता मांग लेना चाहिए. ठीक है. देन ओल्ड वुमन उन्हें बोलती है कि ठीक है, मुझे अब सोचने दो कि मुझे क्या भगवान से क्या मांगना चाहिए. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और हमारे पड़ोसियों से भी एक बार बात करूँगी, उनकी भी मैं एडवाइस लूँगी कि वो मुझे क्या सजेस्ट करते हैं. ओल्ड वुमन अपने पड़ोसियों के यहाँ पर जाती हैं. ओल्ड वुमन उन्हें भी बताती हैं कि भगवान ने मुझे एक विश दी है, आप क्या सोचते हैं कि मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए. मेरे बेटे ने बोला है कि मुझे पैसे मांगने चाहिए और मेरी बहू ने बोला है कि मुझे उनसे पोता मांग लेना चाहिए. पर बूढ़ी औरत को पड़ोसी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पैसे या फिर पोता मांगना चाहिए. मुझे लगता है कि तुम्हें भगवान से, जैसा कि तुम अंधी हो तो तुम्हें अपनी आंखें मांग लेनी चाहिए. बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ, आप सच कह रहे हैं, मुझे भी इस बारे में सोचने दीजिए और आपके सजेशन के लिए शुक्रिया. फिर सभी के सजेशन लेने के बाद बूढ़ी औरत बहुत सोचती है इस बारे में कि मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए. कोई मुझे बोल रहा है कुछ मांग लो, कोई मुझे बोल रहा है तुम ये मांग लो. अब मुझे क्या मांगना चाहिए ये मैं सोचूंगी. दूसरे दिन भगवान फिर से प्रकट होते हैं और फिर वो पूछते हैं, बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि मुझे लगता है अब तक तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हें क्या चाहिए. तो बूढ़ी औरत बोलती है कि भगवान प्लीज़ मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दो कि मैं अपने पोते को चांदी के कटोरे में दूध पीता हुआ देख सकूं. भगवान भी हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने अपने माइंड का यूज़ किया और सभी की विश को इंक्लूड करके, तुम्हारी भी विश को इंक्लूड करके तुमने मुझसे एक ही विश मांग ली. और मैं हमेशा जो दूसरों का अच्छा करते हैं उनका हमेशा अच्छा करता हूँ. सो मैं तुम्हें तुम्हारी ये ब्लेसिंग्स को पूरी ज़रूर करूँगा. और ओल्ड वुमन बोलती है, थैंक यू गॉड.